नमस्कार दोस्तों। नवंबर का महीना चल रहा है और अडेनियम में हम बहुत सारे काम अभी कर रहे हैं, जैसे रिपोर्टिंग हुई, प्रूनिंग हुई और फर्टिलाइज़र का देना और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कटाई वगैरह हुई या पत्ते वगैरह पीले होकर गिर रहे हैं। ये सब काम हम धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिल रहा है वैसा हम करते जा रहे हैं। तो इसी का परिणाम है कि हमारे एडेनियम देखिए कितने अच्छे खिल रहे हैं और अब लगभग ये 15 दिसंबर तक ऐसे ही फ्लावरिंग करेंगे। तो आज मैं आपको एडेनियम के प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम कैसे डालें ताकि ये दिसंबर तक बढ़िया चलते रहें और फिर इनको 15 फरवरी के बाद हम दोबारा फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो उसी के संबंध में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है दोस्तों, वो मैं आपके लिए बताऊंगा कि उस फर्टिलाइज़र को आप कैसे डालें, कैसे बनाएं, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा। और वैसे आप भी ऑलरेडी उसी फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगा ताकि ये बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्लांट पर। और इसका परिणाम ये होता है कि इनमें देखिए आप कैसी भर भर के कलियां मेरे प्लांट में आ रही हैं, अच्छी चमक इनमें बनी हुई है। ये इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है दोस्तों। और मैं इसमें रूट जोन में जब इसी फर्टिलाइज़र को डालता हूँ और स्प्रे करने में ज़रूर मैं केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। इस केमिकल फर्टिलाइज़र को मैं इसकी रूट जोन में कभी भी नहीं डालता हूँ और मीडिया में भी नहीं डालता हूँ, ताकि मीडिया हमारा बढ़िया अच्छा बना रहे। और मीडिया क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइज़र से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो डालता है केमिकल फर्टिलाइज़र। इसलिए मैं मीडिया में जब भी डालता हूँ तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालता हूँ। फुल्ली ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और इससे मीडिया को कोई नुकसान नहीं होता है। बस आपको ध्यान ये रखना होता है कि ये जो फर्टिलाइज़र है इसको मैं कम से कम 15 दिन पहले इसको बना के रख लेता हूँ। कोई प्लास्टिक की बाल्टी हुई या कोई बॉक्स हुआ तो उसमें मैं बना के इसको रख लेता हूँ, जिससे कि इसमें कुछ फंगस वगैरह जो क्रिएट होती है वह फंगस दूर हो जाए, क्योंकि इसमें हम फंगिसाइड भी मिलाते हैं। तो इसके कारण फंगस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो देखिए मेरे प्लांट में एक बार थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये सब इसी फर्टिलाइज़र का कमाल है मित्रों। आप भी ये फर्टिलाइज़र बना कर रखें और इसी को आप इस्तेमाल करें। और आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप केमिकल की तरफ भी जा सकते हैं कि ये कोई हम ऐसी तो चीज़ है नहीं कि जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसमें केमिकल का भी बढ़िया प्रयोग होता है और इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और इस केमिकल फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है और जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है उसका थोड़ा सा रिज़ल्ट डिले आता है, स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, इसलिए थोड़े देर से ये रिलीज़ होता है। देखिए मेरे प्लांट कितने अच्छे लग रहे हैं मित्रों और इस समय बहुत अच्छे खिल रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते में तो धूप नहीं निकली है, लेकिन इस समय धूप भी निकल आई है और आज तो बढ़िया खिल रहे हैं। कल भी अच्छी धूप मिली इनको, तो आप इनका देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये। आप भी जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप आपके प्लांट पर आप डाल लीजिए। तो इस फर्टिलाइज़र में दोस्तों क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें रहेगा आपका सबसे मेन जो रहेगा आपका वर्मी कंपोस्ट रहेगा। सेकंड जो पार्ट रहेगा वह बोन मील रहेगी और तीसरा जो रहेगा वो नीम खली रहेगी। आप जो वर्मी कंपोस्ट है वह आप जैसे मान लीजिए किसी एक आप बर्तन या किसी भी एक नापने वाले उससे ले लीजिए, तो उसमें 2 पार्ट ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, 1 पार्ट ले लीजिए आप बोन मील, 1 पार्ट ले लीजिए नीम की खली और कुछ लगभग 2 से 3% या 4% आप ले लीजिए उसमें कोई भी अच्छा सा कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक फंगिसाइड। अब ये देखिए एक प्लांट है मेरा, ये प्लांट इस समय मैंने इसमें वाटरिंग वगैरह नहीं की है, अच्छी ग्रोथ इस प्लांट में है और इसका कोडेक्स वगैरह सब बढ़िया हेल्दी है। और उस फर्टिलाइज़र को जो मैंने आपको बताया है इसको मिलाकर मैंने 15 दिन पहले रख लिया था, इसलिए मैं उसके अलग अलग पार्ट आपको नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मिलाकर रख लिया था
क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि मैंने इस फर्टिलाइज़र को डायरेक्ट मिलाकर डाल दिया था, तो कुछ प्लांट में जो है फंगस क्रिएट हो गई थी। इस वजह से मैं अब इसमें एहतियात बरतता हूँ। इसको लगभग 15 दिन पहले, कम से कम 15 दिन पहले, मेरा तो ज़्यादा दिन रखा रहता है, लेकिन कम से कम 15 दिन पहले मैं इसको बनाकर रख लेता हूँ। ये मीडिया जो है इसको थोड़ा थोड़ा हम ढीला कर लेंगे, एक तरीके से इसकी गुड़ाई जैसी हो जाएगी। वैसे स्पून से मैं कर सकता हूँ, स्पून भी है मेरे पास, अभी थोड़ा थोड़ा जैसे नरम है मीडिया, क्योंकि ये सिंडर और राइस हस्क वाला है। तो देखिए दोस्तों, ये मीडिया मेरा जो फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ये बना रखा है। इसमें नीम खली है। नीम खली जो है इसमें नॉर्मल जो NPK होता है, यानी कि नाइट्रोजन वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। कुछ इसमें फंगस वाला जो फंगस भी इससे बचती है, क्योंकि एंटी फंगल होता है नीम खली। और जो बोन मील होता है, बोन मील में कैल्शियम, फास्फोरस, ये सभी तत्व इस बोन मील में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे जो कोडेक्स होते हैं वह मजबूत होते हैं और फूल भी इसमें बहुत जल्दी आते हैं। और जो वर्मी कंपोस्ट होता है तो उसमें तो सारे तत्व होते हैं, और फंगिसाइड जो होता है वो एंटी फंगल का काम करता है। अब ये मैंने 1 चम्मच लेकर इस जो हमारा गमला है, गमले की किनार से डालना है हमको, कोडेक्स से दूर रखना है। वैसे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम एहतियात बरतना चाहिए हमको, जितना हम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने गमले की किनार पे इसको डाल दिया है चम्मच से, और इसको जो मीडिया मैंने थोड़ा सा जो ऊपर चढ़ाया था, जो तना साइड चढ़ाया था, यानी कि जो कोडेक्स था अडेनियम का उस साइड चढ़ाया था, उसको मैं थोड़ा थोड़ा दूर कर दूँगा। आप भी इस प्रकार से थोड़ा सा गुड़ाई करके, गुड़ाई आप किसी कम नुकीले पार्ट से करें। जैसे मैं जो स्पून रखे हूँ, उसी स्पून के जो पकड़ने वाला साइड होती है उस साइड से इसमें हम इसकी गुड़ाई करके और इसको हम डाल सकते हैं। अब मैं एक प्लांट में और आपको डाल के बताता हूँ। इसमें मैंने चारों तरफ से डाल दिया है, बहुत अच्छा है। ये 8 इंच का गमला है और प्लांट बहुत अच्छा हेल्दी है। इसमें थोड़ा सा और डाल देता हूँ, बस अभी हो गया। अब हम इसको अगला जो हम फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे 15 फरवरी के बाद डालेंगे। अगर हमको लगा कि इसको रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम इसी को फर्टिलाइज़र इसी में डालेंगे और हमारा प्लांट अच्छे से चलेगा। ये गमला और एक और प्लांट देखिए आप, ये मेरा 6 इंच के गमले में लगा है और ये रेत वाला मीडिया है उसमें लगा हुआ है। इसमें थोड़ी नमी है क्योंकि अभी बारिश भी हुई थी। अभी मैंने बारिश के बाद हालांकि पानी इनमें नहीं डाला है, तो इस टाइप से मैं सावधानीपूर्वक, ताकि इसमें जो जड़ें ऊपर आ रही हैं ये डैमेज ना हो, और इसको मैं इस फर्टिलाइज़र को लगभग 1 चम्मच के आसपास इसमें डाल दूंगा, क्योंकि ये 6 इंच का गमला है, इसके लिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इस फर्टिलाइज़र का आप अपने प्लांट पर इस्तेमाल कर लीजिए दोस्तों, और आप ज़रूर देखेंगे कि इसका असर आपके प्लांट पे बहुत जल्दी दिखेगा। और अगर ये प्रॉपर धूप में आपके प्लांट रखे रहेंगे तो ये 100% है कि आपके ये दिसंबर के पहले एक बार फ्लावरिंग ज़रूर करेंगे। ये वैसे ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल नहीं है ये कि तुरंत असर दे, थोड़ा सा धीरे चलता है ये, लेकिन अच्छा असर करता है मित्रों ये। और एक और प्लांट है, आप देखिए इसमें जड़ें ऊपर निकल रही हैं, और तो इसमें भी मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल देता हूँ। इसमें कुछ पत्ते वगैरह रुके हुए पड़े हुए हैं, इनको मैं हटा देता हूँ, और थोड़ा सा चम्मच की सहायता से मैं इसको गुड़ाई कर लूँगा। इसकी गुड़ाई करने के बाद में फिर इसमें मैं इस फर्टिलाइज़र को डाल दूँगा। आप भी ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट में आप अवश्य डाल लीजिए। और अगर आप जैसे बोन मील को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आप फिर DAP को डाल सकते हैं। DAP भी अच्छा होता है, बस DAP में ये ध्यान रखें कि इसकी मात्रा कम रखें। वैसे रॉक फॉस्फेट भी आप डाल सकते हैं, लेकिन रॉक फॉस्फेट में थोड़ा सा पानी का इशू जाता है, कई बार पानी रुक जाता है, तो इस वजह से रॉक फॉस्फेट मैं तो नहीं डालता हूँ, मेरे पास रखा है हालांकि। और अगर फिर ये सब नहीं करना चाहते तो आप DAP के कुछ दाने आप डाल लीजिए। DAP भी अच्छा असर डालता है। वैसे हालांकि मैं DAP नहीं डालता हूँ, और मैं तो सिर्फ ये फंगिसाइड और ये बोन मील और वर्मी कंपोस्ट इन्हीं को डालता हूँ, और इसी से मेरे प्लांट आप देखिए कितने अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे असर इनका होता है। देखिए कुछ प्लांट में फूल भी दिख रहे होंगे आपको जो धूप में रखे हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने प्लांट में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर बताऊंगा, जो मैं स्प्रे करता हूं प्लांट के ऊपर, वह आपको बताऊंगा कि उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे।
उसका भी रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, लेकिन उसको मैं रूट ज़ोन में कभी नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ स्प्रे करता हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि रूट ज़ोन में आप क्या क्या डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।